अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबलते दूध में चने की दाल डालें और कमाल देखें। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी दाल की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। एक बार मेरे तरीके से दाल बनाकर देखें, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप चने की दाल लिया है। इसको धोना ज़रूरी है। आपने 3 से 4 मरतबा इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। इसमें मट्टी वगैरह बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। आपने इसको 3 घंटे पहले भिगो के रखना है। मैंने आपको दिखाने के लिए कोई नहीं भिगोई। तो अब आपने 1 लीटर दूध लेना है। ये रेगुलर दूध है, जो पानी वाला दूध होता है, ये वही दूध है। ये कोई डिब्बे वाला दूध नहीं। अब जौन सा मर्जी ले लें। दूध पकना शुरू हो जाए तो आपने उसमें 2 कप दाल शामिल कर देनी है। या तो आप इसको वेट लगा लें 10 मिनट, या फिर आप इसको 30 से 35 मिनट हल्की आंच पे पकने दें। ये देखिए, मैंने इसको कोई वेट नहीं लगाया, मैंने इसको पैन में ही पकाया है। 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको गलने में। आपने इसको 100% गलाना है। दाल आपकी गली हुई होनी चाहिए। ये क्यों गली हुई होनी चाहिए, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये देखें, दूध खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम आंच को करते हैं बंद और अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि अब हमने इसका क्या करना है। अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने एक चॉपर लेना है। चॉपर में सारी दाल डाल देनी है और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बारीक पीसना है आपने। तरह का आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जूस वाले जग में डाल के पीस लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा, बहुत अच्छे से पीस जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया था, अगर ज़रूरत पड़े तो करना है वरना नहीं। तो आप देख लें, इस तरह का आपका पेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पैन में मैंने 1/2 कप घी लिया। आप इसको घी में बनाओगे ना तो बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अब 1/2 टीस्पून मैंने इसमें इलायची ऐड किया, कूट के मैंने इलायची ऐड किया। पाउडर भी डाल सकते हो। तो अब आपने सारा बैटर इसमें डाल देना है। अब आंच को हल्की रखना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं इसकी भुनाई करनी। आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है जब तक आपका किचन महक ना उठे, आपको खुशबू आने लग जाए तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। अब दाल का देखिएगा साथ ही कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसकी भुनाई भी होती जाएगी। 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर के ऐड किए हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 1/2 कप भी डाल सकते हो। इतनी ही मज़े की आपकी ये रेसिपी बनेगी। तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच मिल्क पाउडर के ऐड किए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसकी बहुत अच्छे से आप बुनाई करनी है हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे करोगे तो ये जल जाएगी। आपने कम से कम आंच रखनी है और ध्यान से इसकी बुनाई करनी है। और ये देखें, बैटर सख्त होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने 1 कप चीनी डाल ली है। आप 1.5 कप भी डाल सकते हो। अगर ज़्यादा चीनी पसंद करते हो तो फिर 1.5 कप से ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो 1/2 कप दूध डाल दें ताकि जो चीनी है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अब दोबारा से आपने चीनी को, दूध को खुश्क करना है तब तक जब तक पैन बैटर को छोड़ ना दे। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। हल्की आंच पे इसकी बहुत अच्छे से दोबारा से अब बुनाई करेंगे। देख लें कितना स्मूथ बैटर है, आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। आपने दाल को बहुत अच्छे से पीसना है। तो ये लें जी, हमारा जो हलवा है ना वो डन हो गया। आप इसको हलवा भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने इसकी मिठाई बनाई है। आपको जो पसंद हो आप खा सकते हो। आप इसका हलवा भी बना सकते हो, बहुत ईजी। इसको थोड़ा सा और पतला कर लें तो इसका ये हलवा बन जाएगा। तो अब आप एक प्लेट लें, उसमें आप इसको बहुत अच्छे से सेट कर दें, ऊपर से बादाम से गार्निश कर दें। लीजिए, मज़ेदार सी दाल की मिठाई हमारी रेडी है। ये कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने दाल ही बनाई है। सब भी कहेंगे आपने ब्रेड की बनाई है। यकीन करें, जिसको भी खिलाएंगे वो यही समझेगा कि आपने ब्रेड से बनाई है। तो मैंने गर्मा गर्म इसकी लुक कर दिया। आप इसको 2 से 3 घंटे रेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आप इसकी लुक करिएगा। तो आप जैसे मर्ज़ी इसको खाएं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसे ही सॉफ्ट रहेगी, सख्त बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना, बाहर पड़ा रहने देना है। ना ख़राब होगी और ना ये सख्त होगी, ऐसे सॉफ्ट रहेगी। देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। जितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी बनी है, मुझे भी आप सबके इतने ही ज़बरदस्त कमेंटों का इंतज़ार रहेगा और इस रेसिपी मुझे आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। और देख लें दानेदार कितनी है, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि दाल से आपने इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ी बना ली है। आपने बनाना ज़रूर है।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।